दोस्तों वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है एडी इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी इन विच ए बी इक्वल टू ए सी। ये जो ए बी साइड है वो इक्वल है ए सी के, और जो ए डी है वो एक एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड मीन्स कि ये वाला जो डी एंगल होगा जहाँ पे ये आगे कट हो रहा है वो एंगल होगा 90 डिग्री का। तो शो दैट ए डी बाइसेक्ट बी सी। ए डी जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है सी डी के, ये हमें शो करना है, यानी कि बी सी को बाइसेक्ट कर रहा है। तो बी डी और सी डी जो है वो इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। और दूसरा प्रूव करना है कि ए डी जो है एंगल ए को भी बाइसेक्ट कर रहा है। तो अगर हम इन दोनों ट्राइंगल को यानी कि ए बी डी और ए सी डी को अगर हम कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर देते तो ये हो जाएगा कि ये दोनों करस्पॉन्डिंग साइड्स और ये एंगल भी करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, तो दोनों ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे। तो आइए हम सबसे पहले लिखते हैं जो गिवन वैल्यू है वो लिखते हैं, जिससे कि हमारे क्वेश्चन स्टार्ट करने में हमें थोड़ी सहूलियत हो या फिर ईजी हो। तो सबसे पहले जो गिवन वैल्यू है वो लिख लेते हैं। गिवन हमें है कि ए बी इक्वल टू ए सी, ठीक है। और दूसरा दिया है कि ए डी है वो एक एल्टीट्यूड है, ए डी इज एन एल्टीट्यूड, ठीक है। अब जो प्रूफ करना है हमें वो लिख लेते हैं। तो टू प्रूव हमें दिया गया है कि ए डी जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है बी सी को, और दूसरा हमें प्रूव करना है कि ए डी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, ठीक है। ये प्रूफ करना है। तो आइए प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं प्रूफ करने के लिए इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी, इन दोनों का हमें इक्वल प्रूफ कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर देंगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, इसका मतलब ये होगा कि जो और दूसरी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड से वो भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो देखिए हमें इसमें दिया गया है कि ए बी जो साइड है वो इक्वल है ए सी के, तो हम सबसे पहले यही लिख लेते हैं कि ए बी साइड है वो इक्वल है ए सी के। क्यों? क्योंकि ये गिवन है आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। दूसरा ए डी साइड जो है इन दोनों में कॉमन आ रही है, ये ए डी साइड जो है वो कॉमन है ए बी डी में भी और ए सी डी में भी। तो यहाँ पे लिख लेंगे ए डी साइड जो है वो कॉमन है ए डी, क्यों क्या है, ये कॉमन साइड है, ओके। थर्ड देखते हैं। थर्ड इन्होंने बताया कि ए डी जो है वो एक एल्टीट्यूड है तो एंगल ए डी बी वो भी 90 डिग्री होगा, और एंगल ए डी सी है ये वाला भी, ये भी क्या होगा 90 डिग्री। तो दोनों इक्वल होगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए डी बी एंगल जो है वो और एंगल ए डी सी है, ये दोनों कितने 90 डिग्री एंगल है क्योंकि एल्टीट्यूड है। तो देखो दो साइड और एक एंगल रूल से हम इसको कह सकते हैं कि जो हमारा ट्राइंगल ए बी डी एंड ए सी डी है वो हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंस, रूल हो जाएगा हमारा एस ए एस रूल, साइड एंगल साइड रूल, ठीक है। अब देखिए जब हमने दोनों को कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर दिया, इसका क्या मतलब हुआ कि इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है तो वो दोनों भी इक्वल होगी। हम कह सकते हैं कि बी डी जो है वो सी डी की इक्वल होगी। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं नाउ बाय द रूल ऑफ सी पी सी टी बी डी विल बी इक्वल टू सी डी। क्यों? बाय द रूल ऑफ सी पी सी टी, सी पी सी टी रूल पढ़ा है हमने, उसी के रूल से हमने बताया कि बाय द रूल ऑफ सी पी सी टी बी डी इक्वल होगा सी डी के। और दूसरा ये जो एंगल ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट्स है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो बी ए डी एंगल जो है वो सी ए डी एंगल के इक्वल होगा। सो वी कैन से दैट बी ए डी जो एंगल है वो इक्वल होगा सी ए डी के, ये भी किसी से बाय द सी पी सी टी रूल से, ठीक है। अब देखिए जब बी डी इक्वल है सी डी के, इसका क्या मतलब हुआ कि ए डी जो परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड है वो इस बी सी को दो बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है। तो हमें सबसे पहले प्रूफ क्या करना था, इफ बी डी इक्वल टू सी डी दैट्स मीन कि बी सी बाइसेक्ट्स बाय ए डी, ठीक है। इसका ये हमें प्रूफ करना था कि जो ए डी है वो बाइसेक्ट कर रहा है किसको, बी सी को। ये हो गया फर्स्ट। सेकंड हमें देखना था, सेकंड हमें था कि जो ये ए डी है वो एंगल ए को भी बाइसेक्ट कर रहा है। तो अगर हमारे पास बिकॉज ऑफ एंगल बी ए डी जो है वो इक्वल है एंगल सी ए डी के, सो वी कैन से दैट ए डी बाइसेक्ट
टू दी एंगल ए। तो ठीक है, दोनों को कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर दिया, उससे करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल आ गई तो हमने कह दिया है कि जो ये एडी है वो दोनों को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और इसी तरह हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच।